यस हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ वेलनेस कोच अंजलि। और आज हम बहुत ही अमेजिंग विषय में बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के कि उनका वेट बढ़ता ही क्यों जा रहा है। बहुत सारे रीज़न हैं, वो सोचते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है, बट फिर वो सोचते हैं फिर से मेरा वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका वेट, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि मैं पानी भी पीता हूँ तो मेरा वेट बढ़ रहा है। तो ऐसा क्या चीज़ है हमारे बॉडी में, ऐसा क्या चल रहा है, ऐसी क्या हैबिट्स हैं जिनको आप चेंज करेंगे तो आप अपने वेट लॉस को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने अपने वेट को नियंत्रित कर सकते हैं और आप अपने वेट लॉस को बहुत ही अमेजिंग तरीके से कर सकते हैं और बाद में उसको आप मेंटेन भी रख सकते हैं। केवल वेट लॉस करना बड़ी बात नहीं है, आपको अपने वेट को मेंटेन करना है, ये ज़्यादा बड़ी बात है। और एक्चुअली में हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग करते क्या हैं, उनका डेली, जैसे कि अगर वो वेट लॉस करने जा रहे हैं तो उनका डेली स्केड्यूल क्या रहता है। वो सोचते हैं कि वो वर्कआउट ज़्यादा करेंगे तो उनका वेट लॉस हो जाएगा, वो इंस्टेंट रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं, अपना एक टाइम का मील स्किप कर देते हैं, या कभी कभी होता है कि वो पूरा पूरा सैलेड पे आ जाते हैं या फ्रूट्स टाइप पे आ जाते हैं, या कार्ब्स लेना भी बंद कर दे। तो ऐसे में उनको होता क्या, उनको वीकनेस वगैरह आने लगती है। और जब वो वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ ना कुछ इंजरीज भी उनको आ जाती हैं। आपको समझना है, वेट लॉस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा उसके लिए मशक्क़त करना चाहिए। आप बहुत ही इजी ढंग से वेट लॉस कर सकते हैं। बेशक आपको अपनी कैलोरीज को मैनेजमेंट करना है, आप कुछ भी खाइए, वॉट एवर आप जो खाना चाहते हैं आप हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी कैलोरीज को मेंटेन करना पड़ेगा। और वेट बढ़ता क्यों, रीज़न क्या है वेट बढ़ने का, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मेरा वेट बढ़ क्यों रहा है, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 रोटी खाता हूँ या मैं खाती हूँ और फिर भी जो मेरा वेट है वो पुट ऑन होता जा रहा है। या वर्कआउट वाले कहते हैं मैं बहुत वर्कआउट करता हूँ फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। आप वेट लॉस की जर्नी में, आप जब वेट लॉस की जर्नी में आए हैं तो आपने सोचा कि मैं वर्कआउट करूंगा और मैं अपना वेट लॉस करूंगा, लेकिन आपको समझना है हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा ज़रूरी है खाना उतना ही एक्सरसाइज, और जितनी एक्सरसाइज उतना ही खाना। लेकिन खाना कौन सा, जिसमें न्यूट्रिशन हो, है ना, जिसमें आपका पोषण हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, जिस खाने से आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, जिसमें प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो, है ना, कार्बोहाइड्रेट भी हो, सारी चीज़ें आपको मिला जुला के चाहिए, तब आपकी बॉडी में एक पोषण आहार पहुंचता है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, गलत है बिल्कुल। क्योंकि केवल आप वर्कआउट करके अपने वेट लॉस को नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको वीकनेस आएगी, कहीं ना कहीं आपके अंदर उलझन सा रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा अपने वेट लॉस को लेकर के, जैसा होना चाहिए। मतलब कि वेट लॉस के बाद जो एनर्जी रहनी चाहिए, आपके फेस में जो ग्लो आना चाहिए, वो सब ना आकर के कहीं ना कहीं आपको डिससेटिस्फेक्शन रहेगा अपनी चीज़ों से। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो जितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको उससे प्लस जा करके अपनी डाइट को ध्यान में रखना है। अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आप कितना भी वर्कआउट कर लें वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस बॉडी में पैदा करेगा। तो मान के चलिए कि आपको जो रेशियो लेके चलना है, जो ग्लोबल वाइज जो चलता है रेशियो, वो होता है 80% न्यूट्रिशन एंड 20% वर्कआउट। आपको बस 80% न्यूट्रिशन चाहिए और 20% ही वर्कआउट चाहिए। 80% अगर आप अपने खान पीन पे ध्यान रखेंगे तब आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा, बेहतर अपना रिजल्ट बना पाओगे, वेट लॉस कर पाओगे, एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आप जा पाओगे। यस, तो पहला तो ये था कि वेट हमारा क्यों नहीं, मतलब कि जिम वगैरह आप करते तो क्यों नहीं। अब वेट आपका बढ़ क्यों रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोग ये जो पूछते हैं, तो उसका एक रीज़न होता है। एक्सेस क्या है आजकल के हमारे खाने में, आप क्या एक्सेस क्या ले रहे हो, सैल्ट, शुगर, है ना, और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ले रहे हो, फैट बहुत ज़्यादा चीज़ें ले रहे हो, फैट की चीज़ें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके वेट गेन को बढ़ाती है। अभी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मैं तो सिर्फ 2 ही रोटी खाता हूँ। आप बशर्ते 2 रोटी खाते हैं, लेकिन आप अपने पूरे डे की स्केड्यूल को मेज़र करिए कि आप उसके अलावा चुटर पुटर, अगर जो कहते हैं ना स्नैकिंग वगैरह, या चिप्स रखे हैं, हंगर फील हो रहा है तो हम चिप्स ही खाते जा रहे हैं, या फिर हमें पॉपकॉर्न दिख गए तो हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं। हम कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें सैल्ट हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जा रहा है, शुगर
हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जा रही है। आप समझिए, अगर आप चाय पी रहे हैं 2 से 3 बार दिन में, तो वो भी आपका वेट बढ़ाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें इतनी ज़्यादा चीनी होती है कि वो आपके वेट को बढ़ाने में हेल्प करती है। उसके बावजूद लोग मीठा खाने के बहुत शौकीन होते हैं। आप समझिए, आपके खाने में उतनी शुगर पर्याप्त होती है जितनी आपकी बॉडी को संतुलित रखने के लिए चाहिए, लेकिन आप उसके अलावा अगर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के आपकी बॉडी में फैट को कन्वर्ट कर रहा है। तो जब वो फैट कन्वर्ट हो रहा है तो धीरे धीरे आपका जो वेट वो बढ़ता जाएगा, आपके चैलेंजेस बॉडी में बढ़ता जाएगा। हमारे खाने में हमको चाहिए क्या होता है? हमें प्रोटीन चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं, फाइबर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और जो क्या होता है पूरा का पूरा हम लेस कर देते हैं। या फिर अगर हम वाटर ले भी रहे होते हैं तो हम कैसे लेते हैं? जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उसी वक्त हम पानी लेके बैठ जाते हैं, या खाने के एकदम 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले हमें एकदम से प्यास लगती है कि हम पानी पी लें। तो हमको अपनी इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। इनको अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हमें समझ पाएंगे कि वेट बढ़ना इसी से ही स्टार्ट होता है। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे तो कोई भी वेट लॉस करते हैं, अगर जैसे 5 किलो 10 किलो, भले ही आपको 20 किलो करना है, लेकिन अगर आपने 5 किलो भी किया, अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका 5 किलो का जो वेट लॉस है वो मेंटेन रहेगा। बट अगर आप इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो आपका जो वेट है वो दोबारा से क्या होगा? पुट ऑन हो जाएगा। फिर लोग क्या कहते हैं, मैंने वेट लॉस किया था, और वेट लॉस करने से कुछ नहीं होता, दोबारा से वेट बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल बढ़ जाएगा। अगर आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आपका वेट दोबारा फिर से बढ़ेगा। अच्छा, अभी मार्केटिंग का फिलॉसफी क्या चल रहा है? क्या मार्केट में हो क्या रहा है? न्यूट्रिशन के साथ क्या खिलवाड़ हो रहे हैं? एक तो बहुत ही ग्रोइंग, मतलब कि अननेसेसरी तरीके से फसलें उगाई जाती हैं, बहुत सारा कीटनाशक वगैरह डाला जाता है, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये सब बहुत ज़्यादा डाला जाता है। स्टोरिंग उसको अननेसेसरी की जाती है। गर्मी के फल सर्दी में, सर्दी के फल गर्मी में आपको मिल जाएंगे बहुत ईजिली। बड़े खुश हो जाते हैं हम खाने के बाद, है ना। अगर सर्दियों में, विंटर्स में भी हमें अगर आम मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हमको समझना है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं ये गड़बड़ हैं। कुकिंग है वो भी हम थोड़ा गलत तरीके से करते हैं। कुकिंग के साथ बहुत छेड़छाड़ हो जाती है हमारी, मतलब कि हम उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में क्या करते हैं ना, उससे जो बचे कुचे भी न्यूट्रिशंस रहते हैं ना, उनको हम निकाल देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हम निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं या आप स्मोकिंग करते हैं, चाय लेते हैं, स्ट्रेस होता है, तो आपका वेट लॉस बढ़ना लाजमी है ना। और वुमेन्स सोचेंगे कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। बहुत सा हमारे इंडियन कल्चर से हैं हम, तो हमारे यहाँ वुमेन्स इतना नहीं है, बहुत सारे ब्रॉड होंगे तभी करेंगे, तभी करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे मैं तो हाउस वाइफ हूँ, सिंपल सी, मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, तो आप अपनी लाइफस्टाइल को मेज़र करिए, देखिए कि क्यों बढ़ रहा है। आप खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, आप अपनी फैमिली पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, आप अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं। जबकि आपको इक्वली जितना आप अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दे रहे हैं उतना ही आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है। जिस टाइम पे आपकी फैमिली खाना खा रही है, आपको भी उसी टाइम पे खाना है, या उनके पहले खाना है। बहुत ज़रूरी है, ये वो वाला दौर चला गया है कि आप बाद में खाना खाओगे। आपको अपनी फैमिली से पहले ही खाना खा लेना है, क्योंकि हो सकता है अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेट हो जाए, उसके चक्कर में आपको 1-1.5 घंटा और लेट हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप उनसे पहले अपना भोजन कर लें और अपने भोजन को संतुलित रखें। आप जो भी खा रहे खाइए, आराम से खाइए, लेकिन अगर आप टाइम पे खाएंगे ना तो वो बॉडी में आपके खाना लगेगा। एक्चुअली में हमें जब हमारी बॉडी खाना मांग रही होती है, जब उसमें से जो एंजाइम्स होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए छूटते हैं, उस टाइम पे जब हम खाना नहीं खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एसिडिटी भी बनाता है। फिर धीरे धीरे ऐसा हमारा करते करते हमारी जो बॉडी वो तंग आ जाती है, फिर वो वेट अपने आप ही आपका पुट ऑन होने लगेगा, और कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि मैं तो कुछ नहीं खाती हूँ तब भी मेरा वेट गेन हो जाता है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं मुझसे कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ, 2 रोटी सिर्फ खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट गेन हो जाता है। वो 2 रोटी आप खा किस टाइम पे रहे हो, ये आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि ऐसा तो नहीं कि सुबह का आपका शाम हो रहा है और शाम का तो आपका रात की 11 बजे हो रहा है। अभी आपको समझना है कि न्यूट्रिशन क्या है, खाना क्या है। खाना वो है जो दिन भर आप खाते रहते हो, कुछ भी खा रहे हो, स्नैकिंग कर रहे हो, जो न्यूट्रिशन क्या, न्यूट्रिशन वो विटामिन एंड मिनरल्स जो आपको खाने से मिलते हैं। लेकिन क्या आप वो खाना खा रहे हो जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने खाने पे ध्यान देना है कि मैं जो खा रहा हूँ इसमें विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। कहीं ना कहीं अगर उसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं रहेंगे
तो हमारा जो वेट लॉस है वो हो नहीं पाएगा, और इसी वजह से क्या होता है, हमारा वेट जो है वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इसको आपको समझना है अच्छे तरीके से। यस, और अभी हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। यस, तो अभी हम चलेंगे अपने वेट लॉस को जानने के लिए कि हमें अपने वेट लॉस के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है और हम कैसे अपने वेट को मेंटेन भी रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है 30% फैट। 30% जो फैट चाहिए होता है उसमें हमारा ओमेगा 3 होना चाहिए और लेस सैचुरेटेड फैट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, हमें 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्ब्स चाहिए, खाने से जो मिलता है वो कार्ब्स चाहिए, लेकिन उस कार्ब्स में 25 ग्राम फाइबर होना चाहिए। अभी फाइबर क्या होता है, अभी बहुत से लोग सोचते हैं, तो फाइबर हमें सैलेड से मिलता है ना, बहुत अच्छा फाइबर रहता है, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, चुकंदर, है ना, इन सब में बहुत प्याज, इन सब में बहुत अच्छा फाइबर रहता है। आपको खाने के पहले सैलेड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे हम कमरे में झाड़ू लगाते हैं ना, उसी तरीके से फाइबर हमारे स्टमक को क्लीन करने में हेल्प करता है। 30% प्रोटीन चाहिए, है ना। प्रोटीन आप कैसे भी ले सकते हैं, आप अपने खाने से लीजिए या आप सप्लीमेंट से लीजिए। सप्लीमेंट कौन सा, जो ट्रस्टेड हो, है ना। आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है ना, जब हम वर्कआउट करते हैं तभी या जिम ज्वाइन करते हैं तभी हमको प्रोटीन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, प्रोटीन हर किसी की ज़रूरत है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या बड़ा हो, है ना। हर व्यक्ति को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, किसी भी एज फैक्टर में हो तो प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ों को जब हम लेते हैं 30, 30, 40, तब जाके हमारा जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग आता है, 100%। इसको आपको ध्यान रखना है। इस रेशियो के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप अपना वेट लॉस जो है वो बहुत अमेजिंग तरीके से कर पाएंगे। आपको टाइम पे खाना खाना है। आप अपना एक डे स्केड्यूल बना लीजिए कि मुझे किस टाइम पे खाना खाना है। आपका पानी कितना हो रहा है ये आपको ध्यान देना है कि 10 से 12 गिलास 12 से 14 गिलास मेरा पानी हो रहा है कि नहीं डेली। आपको पानी पीना, इससे ज़्यादा आपको एक्सेस नहीं करना है। और अगर आपको इसके अलावा भी वेट लॉस के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊँ। और अगर आपको पर्सनली अपना डाइट प्लान चाहिए वेट लॉस के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप अपने वेट लॉस को कर सकते हैं। वेट लॉस हुआ नहीं है, आप बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपने वेट लॉस को कर सकते हैं और अमेजिंग से अपना रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो येस, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।